मोटिवेशनल स्पीकर हैं अपने भारत में, संदीप महेश्वरी। हाँ, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं वो समझ गए मेरी बात को। अपने इंडिया में मेरे ख्याल से मोटिवेशनल स्पीकर में 1 नंबर पे है वो बंदा, संदीप महेश्वरी। आप नाम से समझ गए होंगे कम्युनिटी क्या है। उसकी एक तकरीर मेरी निगाहों के सामने गुजरी सोशल मीडिया पे, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह से तकरीर शुरू कर दी। वो कहता है कि दुनिया में जो माबूद के ताल्लुक से, भगवान के ताल्लुक से, खुदा के ताल्लुक से अकीदा है, वो कहता है वो 2 तरह का है। बोले एक तो वो है जिसको हम बनाते हैं। संदीप महेश्वरी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, हकीम साहब ऑन रिकॉर्ड है। ये फेक न्यूज नहीं है भाई, ये गोदी मीडिया नहीं है, ओरिजिनल बात है यार। यहां जो बताया जाएगा सच्ची बात बताई जाएगी। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं कि 2 तरह के हैं, एक तो वो हैं जो हम बनाते हैं, और उसके बाद वो कहता एक वो है जिसने हमें बनाया है। बेशक बेशक, कमाल की बात कही उसने भाई, कितना इंटेलेक्चुअल है साहब। मैं तो उसको सलाम करूं, मुझे नंबर मिल जाए तो। वो कहता है कि एक वो है जिसने हमें बनाया, उसके बाद कहता उसी ने पूरे संसार को बनाया। वाह 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 वाह। और उसकी महफिल में बहुत तालीम याफ्ता हजरात आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, और बहुत मतलब कह लीजिए बहुत सूझबूझ के लोग आते हैं। उसके बाद वो कहता तुम खुद फैसला करो झूठा कौन है सच्चा कौन है। उसके बाद वो कहता जो हमारा मोहताज हो वो कैसे खुदा हो सकता है। खुदा तो वो है जिसके सब मोहताज हो। यही हम कहते हैं। मैं कहता हूं तूने तौहीद पहचान ली, रिसालत और पहचान ले। अल्लाह करे पहचान ले। हजरात समझते तो सब हैं, मगर जिसे खुदा तौफीक दे, जिसे खुदा तौफीक दे। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूं पिछले 10 मार्च के बाद से थोड़ा सा लोगों में कहीं ना कहीं ये सोच आई है कि मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास ईमान है, इससे बड़ी दौलत तो जो बाइडेन के पास भी नहीं है। वाह वाह वाह। किसी अहले ईमान की जबान पे ये जुमला आना ही नहीं चाहिए कि हम परेशान हैं, हम टेंशन में हैं। यार ईमान वाला कैसे टेंशन में हो सकता है भाई। रक्षा पोलर भी है और कोई अरबपति आदमी उससे कहे शिर्क कर, खुदा के अलावा किसी के आगे सजदा कर, तो खुदा की कसम वो चाहे फाका करता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं, चाहे वो कुछ ना कुछ कर लेता है, मगर ईमान वाला है तो कहेगा 1 करोड़ नहीं, तुम मेरी झोली में 100 अरब रुपए भी डाल दे तब भी मैं दीन का दामन नहीं छोड़ूंगा। तो तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी ताकत है, तुम क्यों मायूस होते हो साहब, तुम क्यों खौफ खाते हो। तुमसे दुनिया अगर कहे कि हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, सारी हुकूमत दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन तुम्हें तौहीद और रिसालत का अकीदा छोड़ना होगा, तो तुम फिर वही कहना जो खुबैब ने मक्का में कहा था, तुम वही कहना जो सहाबा किराम ने कहा, जो अहले बैत अथहार ने कहा, कभी भी सौदा मत करना, बल्कि ये कहना सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वाह 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 वाह। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर आश मकानों में जाओ, जाकर के कुरान उठाओ, रोजाना पढ़ने का जहन बनाओ, रोजाना विदाउट एनी गैप। सुबह को फजर की नमाज, उसके बाद कुरान की तिलावत। जो हुफाज हैं वो तो पढ़ते ही है, मगर नागा होता तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो नाजरा ख्वाह हैं वो भी पढ़ें, जो पढ़े हुए नहीं है वो अपने इमामों पे पढ़ें। जब तक पढ़े हुए नहीं है कुरान शरीफ की ज़ियारत किया करें या किसी से सुन लिया करें। ये वो है जो मेरे आका का मौजज़ा है भाइयों। इसी से एतमाद मिलेगा, इसी से हौसला मिलेगा, इससे अपना रिश्ता मजबूत करो मेरे साथियों। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। वाह। हजरत तशरीफ फरमाए, हमारे शहर इमाम और हमारे कई अहबाब तशरीफ फरमा है। ये जरा जब हमारे सीनों में कुरान होगा ना तो फिर ये शेर पढ़ो, मजा आएगा। अंसार भाई जरा शेर सुने जरा। जी इरशाद तशरीफ लेगा अच्छा किसी जरूरत से।
मजबूत होगा ईमान तब। क्या शेर पढ़ोगे फिर? ये शेर, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। वाह वाह वाह। क्यों डरते हो भाई? अपना भारत एक जमहूरी कंट्री है, डेमोक्रेसी है, यहाँ बच्चों के हाथों में कलम दो। मैं जैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने TMU पाकबड़ा में बनाई, मगर उनके अलावा तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। एक TMU टाइप का मेडिकल कॉलेज तो हमारे इलाके के नेताओं को भी बनाना चाहिए, जिसमें बच्चे फ्री में पढ़े। जितना तो काम कर। अच्छा इधर उधर देख रहा था, कोई बात नहीं है, हर जगह इन्हीं का पैसा जी, कोई बात नहीं है। खैर ये शेर सुनिए जरा, घबराइए मैं, शेर सुनिए जरा। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं मजमे में से कोई भाई जरा नारा लगाए, पब्लिक में से कोई भाई नारा लगाए, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। माशाल्लाह। अभी तकरीर शुरू का हुई, अभी तो अशार पढ़े जा रहे हैं। आए है या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। जिंदा। ऐसा लग रहा है जैसे 2 नहीं 9 बज रहे हैं, 2 नहीं 9 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे। याद करके जाओ, कभी कभी हमारे भारत का सिस्टम बहुत जबरदस्त है और यहाँ पर सब लोग साथ चलेंगे। जब सब साथ चलते थे तभी भारत सोने की चिड़िया था, और अब भी जब सब साथ चलेंगे, हम कहते हैं तुम हमारे बड़े हो, चूंकि तुम मेजोरिटी में हो, हमारी उंगली थाम के चलो, हमारे साथ निभाओ, गलत फहमियां मिटाओ, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। हमें साथ लेके चलो। हम चाहते हैं हमारा भारत विश्व गुरु बने, और ये तब बनेगा जब यहाँ का हर सिटीजन इज्जत के साथ 1 कैटेगरी का सिटीजन होगा, एक कैटेगरी का सिटीजन होगा, तब होगा। और जैसे कोई ओने पोने अगर कुछ तुम्हें डराया करें तो उनको ये शेर सुना दिया करो। बोले बाकी तो मौलाना शाह आलम साहब देखेंगे, मगर मौलाना तौसीफ साहब एक शेर सुना के गए थे। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले। वाह वाह। कुर्सी वालों जरा हाथ नहीं उठाओगे तुम जोर से सुभान अल्लाह बोल करके। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अबे जब अल्लाह हमें जिंदा रखेगा तो तुम कैसे मिटा दोगे, ये बता दो भाई मुझे। भले आदमी मिटते तो वहीं मिट जाते, 313 थे तो हम, अब तो 313 गली में निकल जाएंगे, कैसे मिट जाएंगे भाई? वाह वाह। ये की बात क्या है मुझे, कभी भी नहीं मिटेंगे। और याद रखो, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को अगर तुम जाहिल देखना चाहते हो तो कैसे तरक्की करोगे ये बताओ। उनसे भी कहते हैं आप हमें अपना साथ लेकर के चलो, तभी तो होगा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उससे पहले कैसे हो जाएगा भाई? हम तो इस नारे को बहुत सम्मान देते हैं, मगर बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ लेके चलो हमें। हमारे बच्चों को जाहिल देखना मत चाहो, बल्कि हम ये चाहते हैं तुम्हारा बेटा भी IAS बने, हमारा बेटा भी बन जाए। मगर उसके लिए तुम भी तो सोचो थोड़ा बहुत, तुम भी तो सारा पैसा इधर उधर उठा रहे हो फजूल खर्ची में, शादी ब्याह में। मैंने क्या कहा, पूरे पाकबड़ा से लेके मुरादाबाद तक, उधर संभल तक, उधर दीन नगरपुर तक, उधर रामपुर तक, और तो खैर उधर तो काम हो गया माशाअल्लाह, और उसी सजा मिल रही है उनको। खैर अगर सबने किया होता तो किस किस को सजा मिलती? वाह 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 वाह, क्या बात, बेशक बेशक। सबने किया होता तो किस TMU की तरह। मैं अपने जैन भाई को सलाम करूंगा कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया हमारे पाकबड़ा में, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी है। अब हिजाब वाला जो मैटर चल रहा है, ये बताओ खुदा ना खास्ता अगर ये चीज बढ़ती रही और हमारे बच्चियों के सरों से हिजाब उठाने वाला मुतालबा चलता रहा और बाज जगह हटाए भी गए हैं, वो तो मैं उन बेटियों को सलाम करूंगा जिन्होंने कहा हम हिजाब नहीं हटाएंगे और मदर स्कूल में भी आएंगे। उन्होंने कहा हम हिजाब नहीं हटाएंगे, स्कूल में भी आएंगे, तो मैं उनको सलाम करूंगा। मगर सवाल ये, इसका विकल्प क्या है तुम्हारे पास? सवाल ये भी तो है ना, इसका विकल्प क्या है? इसलिए पाकबड़ा के गयूर मेरे दीनी भाइयों, अपनी बेटियों के लिए सिक्योर इंटर कॉलेज भी हो, डिग्री कॉलेज भी हो, और माशाल्लाह TMU में इस तरह की कोई प्रतिबंध है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हम जब कहीं को फोन करते हैं तो थोड़ी देर उसमें मतलब जो टोन जाती है तो ये आवाज आती है मास्क है जरूरी,
जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अब इनसे कोई ये पूछे, अबे भले आदमियों मास्क ही तो नकाब है, वो क्या है, वो नकाब नहीं है तो है? अरे वाह 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 वाह। भाई मास्क जरूरी है तो ये बताओ 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो जब ये मास्क जरूरी है तो हमारे बहनों के चेहरों से क्यों हटाया जा रहा है, ये बताओ। जब मास्क जरूरी है और कल को फिर कोरोना का खतरा आ गया, फिर तुम किस मुंह से कहोगे कि मास्क लगाओ? भाई कल को फिर अल्लाह ना करे अगर तीसरी वेव इसकी आ गई तो क्या करोगे बताओ? और दूसरा हम ये कहते हैं, तीसरी वाली उसे हम तो पहले तवज्जो फरमाइए आप, हम ये कहते हैं कि जब हमारी हिंदू बेटियां तिलक लगाकर जा सकती हैं, बहुत सम्मान के साथ जाना चाहिए, उनका अपना मजहब है, लेकिन हमारी बेटियों को भी इजाजत होना चाहिए कि वो हिजाब लगा करके जाए। और इसमें मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा या शायद नहीं पता होगा, हिंदू एडवोकेट ने अपना केस लड़ा है अपने वहां, आज भी भाईचारा ही ज्यादा है। हाँ ये मैं बता दूं आपको, उन्होंने ही केस लड़ा भी, और हाई कोर्ट में भी, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जाएगा, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। बोलिए जोर से बोलिए, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, जोर से बोलिए।